So, good evening to all of you once again, and let's start our today's session. कल हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इसको देखा और उसके कुछ बेसिक्स प्रयोग हम लोगों ने कल देखा कि रिफ्लेक्सिव को हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, एक तो उसका बेसिक यूज और दूसरा उसका एम्फेटिक यूज। तो बेसिक यूज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने ये देखा कि बेसिक यूज कहता है कि हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव तभी सेंटेंस में आएगा जब आप उस सेंटेंस के, उस क्लॉज के सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर उस सब्जेक्ट के अलावा आप किसी और की बात करना चाहते हैं तो वहां रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, वहां पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। कल यहां पर मैं बात छोड़कर गया था, वहीं से मैं शुरू करता हूं। कुछ और एग्जांपल लीजिए, जैसे आप कहोगे कि आई नीड टू गेट माई सेल्फ some new shoes, some new shoes। देखें जरा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां मैंने क्या यूज किया है, माई सेल्फ। अब यहां पर इस माई सेल्फ की जगह बच्चा लोग आप मी का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, वहां चूंकि वो सब्जेक्ट के बारे में कि अपने जूते देखकर आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ एक आध जोड़ी नए जूतों की आवश्यकता है, मेरे जूतों की स्थिति बड़ी खराब है, तो आप यहां पर देखो माई सेल्फ लेके आओगे, मी नहीं आएगा, है ना। हाँ, अगर आप ये बात अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, बहन के लिए कह रहे हैं, भाई के लिए कह रहे हैं, माँ के लिए कह रहे हैं, तो फिर पिता के लिए कह रहे हैं, जाहिर सी बात है तब वहां पर आई नीड टू गेट हिम या हर। तो जैसे आप यहाँ पे हिम या हर लेके आएंगे, फिर इसका मतलब आप किसी और की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अपनी बात कर रहे हैं तो यहां जो प्रोनाउन आएगा, इस सब्जेक्ट के लिए जब आप बात करेंगे तो इसका रिफ्लेक्सिव आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, आप इस अवस्था में यहां पर, जैसे कल बात आई थी कि आई कट माई सेल्फ, कल का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो वहां कट मी नहीं हो सकता था। हाँ, आई कट हिम, तो फिर ये किसी और की बात हो रही है। ये बात ठीक से गांठ बांध लीजिए। सवाल उठता है कि कब मी कब माई सेल्फ, कब हिम कब हिमसेल्फ। तो सिंपल सी बात है कि जब आप कोई सेंटेंस या क्लॉज लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वहां पर वो जो सब्जेक्ट है उसी की बात होने वाली कि उसने खुद ऐसा किया, उसके लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, इसको कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव या सेल्फ प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। जब वो निज की बात करेगा तो वहां रिफ्लेक्सिव है ना। एक चीज और ध्यान रखिए कि यहां पर जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट ही आए, कभी कभी वहां पर पजेसिव भी आ सकता है। उस पजेसिव से जुड़े हुए नाउन के द्वारा आप जो है क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को इमेजिन कर सकते हैं और आप रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना। ही रिफर बैक टू पजेसिव और ऑब्जेक्ट। ये जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव कैन refer back to possessives और ऑब्जेक्ट्स। देखिएगा जरा, ये सब्जेक्ट की बात तो करता ही है, ये पजेसिव्स और ऑब्जेक्ट्स की बात भी कर सकता है। आप सेंटेंस में उसके द्वारा भी संदर्भ निकाल सकते हैं कि किसकी बात हो रही है और रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, मतलब वहां पे आई हो, ही हो, सी हो, मोहन हो, सोहन हो, तो ही आप रिफ्लेक्सिव को इंसर्ट करें। उसके लिए जरूरी नहीं है, वहां संदर्भ भी हो सकता है। उस सेंटेंस में हो सकता है कि वहां सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट आया हो, कल मैंने ये बात आपसे कही थी, या कोई पॉजिटिव केस का प्रोनाउन आया हो जो संबंध को स्थापित कर रहा हो।
उसके रेफरेंस से भी आप समझ सकते हैं कि वहां पे हमें रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता है, तो आप रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा। तो जो लोग भी जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। ठीक, शायद विनायक आए हैं अभी, गुड इवनिंग। ठीक है, आइए। और आप तक बात ठीक से पहुंच रही है, आप समझ रहे हैं। कहीं कुछ चीज एक्सप्लेनेशन करने में आपको जटिल लगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं, सर इसको फिर से एक्सप्लेन करिए, या चीजें जो है मैं कोशिश करता हूं कि आपको घर बैठे ऑफलाइन क्लास का ही आनंद मिले। बस स्क्रीन भले सामने हो, लेकिन आप वैसे ही पढ़ें जैसे आप सामने क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। तो आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं समझ में तो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा। जैसे आप कह सकते हैं कि हेज his conversations, अब देखिए उसकी बातें, आर ऑल अबाउट हिमसेल्फ। देखना बच्चा लोग, अब यहां पे जो हिमसेल्फ आया, ये इस हिज से संदर्भ निकला कि नहीं, कि उसकी बातें हमेशा उसके अपने बारे में होती हैं। वो एक तरह से इगोटिस्ट टाइप का इंसान है, जब देखो तो अपनी बातें करता रहता है। तो अब यहां जो हिमसेल्फ है, देखो इस हिज से वो संदर्भ निकला कि नहीं, कि हिज कॉन्वर्सेशंस आर ऑल अबाउट हिमसेल्फ मीन्स ही, देखो इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, वह हमेशा अपने बारे में ही बातें करता है। जरा ये एच आई है, थोड़ा सा क्या देख लीजिएगा। ये जो हिमसेल्फ आया, इस ही के लिए आया, तो मुझे जरा आप बता दो कि ये ही इसमें छिपा है कि नहीं। हिज कॉन्वर्सेशंस, उसकी बातें हमेशा अपने बारे में होती हैं, सब कुछ अपने बारे में ही करता है, अर्थात वह हमेशा अपने बारे में बात करता है। दोनों अवस्थाओं में देखो यहाँ हिमसेल्फ आया है ना। ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं कि जहां पर रिफ्लेक्सिव सिर्फ सब्जेक्ट को ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट को भी रिफ्लेक्ट करे, वो पजेसिव को भी रिफ्लेक्ट करे। जैसे यहां पर देखिए, यहां हिज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस हिज से पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है। ओके, ठीक है ना। बीच बीच में मैंने कल कहा था हामी भरते रहिए, जैसे नानी दादी कहानी सुनाती हैं, एक राजा रहन, उनके दुई ठे रानी रहीन, ये हूं कहने का उद्देश्य क्या था, ताकि आप सो जाएं तो नानी दादी जान जाएं कि आप सो गए हैं, तो अपनी कहानी बंद कर दें, जो उनकी अपनी परियों की और चांद के तारों की कहानियां होती थी। तो आप भी चूंकि हमसे दूर हैं, क्लास में सामने होते हैं, तो आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप बोर हो रहे हैं, कि सुन रहे हैं, कि समझ। यहाँ सिर्फ कैमरा हम आपके बीच में है, तो बीच बीच में आप हूं हाँ करते रहेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही ट्रैक पर हूं और आपके लिए लाभकारी कार्य कुछ कर रहा हूं। ठीक है, देखना जरा। अब तो मैंने आपको ये कहा कि रिफ्लेक्सिव रिफर करता है, रिफर बैक, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, पजेसिव और ऑब्जेक्ट्स की बात भी करता है। पजेसिव का एग्जाम्पल आपके सामने है, आप एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट का कैसे, देखिएगा जरा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, अपने हिसाब से नोट करते चलिएगा, संभालते चलिएगा। ठीक है, देखें जरा। जैसे आई एम गोइंग टू टेल हर, मैं उससे बताने जा रहा हूं क्या, टेल हर a few facts, a few facts about herself। ये देखो बच्चा लोग, अब यहां ये जो herself आया, ये किसके लिए आया, इसके लिए, उस आई के लिए नहीं आ रहा है कि मैं उसके बारे में उसे कुछ
तथ्य बताने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा उसे उसके बारे में कि तुम्हारी तुम्हारी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, ये सारी चीजें मैं उसे बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, गोइंग टू टेल हर। अब यहाँ ये जो रिफ्लेक्सिव आया है बच्चा लोग, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको रिफर बैक कर रहा है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को नहीं ना। हाँ, अगर आप यहां माई सेल्फ लिखते तो फिर ये होता है कि आई एम गोइंग टू टेल हर अबाउट अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट माई सेल्फ। आप माई सेल्फ भी यहां लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट तो करेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। अब यहां डिपेंड क्या करता है कि अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे माई सेल्फ मतलब उसे मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। बट आई एम गोइंग टू टेल हर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर सेल्फ, मतलब मैं उसे उसके ही बारे में, खुद उसके बारे में उसको आज मैं कुछ बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने जाना है, जो शायद उसे नहीं पता कि उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में she possesses some extraordinary things in her personality. Perhaps she doesn't know about it. So I'm going to tell her about herself. मैं जा रहा हूं उसे बताने, मैं उसे बताऊंगा उसी के बारे में। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखिए इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट, अगर यहां पे आप माई सेल्फ लिख दोगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। क्लियर है ना? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को, एक्चुअली और ध्यान दीजिए यहां जब ये बात आ रही है, आगे ये पॉइंट मैं लेकर आने वाला हूं, यहां ये जो रिफ्लेक्सिव आया ये खुद भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस सेंटेंस से एक और इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, क्या बच्चा, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाया है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, प्रपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी हम लोग एक अलग से अभी छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। एक और एग्जांपल लीजिए कि आई लव यू फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर योर मनी। देखना बच्चा लोग, यहां पर योर सेल्फ किसके लिए आया, इस ऑब्जेक्ट यू के लिए, कि मैं तुम्हारे धन से नहीं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी खातिर मैं तुमसे प्यार करता हूं। फॉर आई लव यू फॉर योर सेल्फ, तुम अच्छे हो या अच्छी हो, तुम जो हो जैसे भी हो, उससे प्यार है, न कि तुम्हारे पैसे से। फिर यहां पर देखो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? या ध्यान दीजिएगा। तो फिर क्या साबित हुआ कि हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग बेसिक फॉर्म में करते हैं तो ये उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको रिफर बैक करते हैं, उस सेंटेंस में आने वाले पजेसिव्स को भी रिफर बैक कर सकते हैं, अभी पीछे आपने एग्जांपल देखा, और ये उसके ऑब्जेक्ट को भी रिफर बैक करते हैं। अर्थात ये सब्जेक्ट के लिए आते हैं, ये पजेसिव के लिए आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए आते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? अभी तक आपने हुआ नहीं किया, मैंने जो कहा, आप जो भी जुड़े हुए लोग हैं, अभी तक यहाँ स्क्रीन पे मुझे कोई हुआ दिखाई नहीं दिया। या तो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं या तो आप कहीं और खोए हुए हैं, जो भी है संभाले रहिएगा। देखिए जरा, आइए अब देखो, एक चीज और ध्यान रखना है कि आप जब रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस में, है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव उसी सेंटेंस या उसी क्लॉज के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरे के नहीं। अगर आप उस सेंटेंस के अलावा किसी और से उसको रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, फिर वहां पे वो रिफ्लेक्सिव से ऑब्जेक्टिव में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, कि द बेसिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आप चाहें तो अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं कि द बेसिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन always
co-refer refers to the subject of its own clause, even though that subject may be understood, may be vague, may be hidden. मैं फिर कह रहा हूं, आपने लिखा, आपने सुना, आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बेसिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपने को को रिफर करता है, कोरिलेट करता है अपने ही क्लॉज के सब्जेक्ट से, दूसरे क्लॉज से रिफर नहीं करेगा। कभी कभी हो सकता है कि वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, वैग हो, अस्पष्ट हो, छिपा हुआ हो, वहां उस सब्जेक्ट को मेंशन ना किया गया हो, फिर भी वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक आप जिस क्लॉज में रिफ्लेक्सिव को लेके आ रहे हैं, बेसिक की बात मैं कर रहा हूं, बेसिक की। अब ये प्रश्न नहीं कि ऐसा कैसे हमने देखा है कि दूसरे भी कर सकता है, हाँ तब वो इंफैटिक हो जाएगा, तब वो इंफैटिक हो जाएगा। अभी हम लोग इंफैटिक की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। So the basic form of reflexive pronoun always refers back, always co-refers to the subject of its own clause। अर्थात आप सेंटेंस लिख, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो जाहिर सी बात उसमें कोई क्लॉज होगा नहीं, एक सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। बट इफ वी हैव अ कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेंड्स, then you will use the reflexive either the first clause or the second clause. In that case, that reflexive will refer back, will co-refer, will reflects the subject of the clause it is going to be used। जिस क्लॉज में आप इसका प्रयोग करेंगे उसी क्लॉज के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरे क्लॉज को नहीं, उसी से कोरिलेट करेगा। ठीक है, इसी बात को मैंने आपसे कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए, अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। क्या कि द बेसिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज को रिफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन क्लॉज, इवन दो दैट सब्जेक्ट में बी अंडरस्टूड। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, छिपा हो, लेकिन वो उसी को कोरिलेट करेगा। मैंने 3-4 बार इसको दोहरा दिया है, अब बाद में फिर से इसको प्लेबैक करके सुन के नोट कर लीजिएगा। आइए मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे देखिएगा कि फ्रीइंग, देखिएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है, फ्रीइंग हिमसेल्फ with a sharp knife, the sharp knife, Mohan lurched towards the door। देखिए, स्वयं को मुक्त कराकर चाकू लेकर दौड़ा कैसा दरवाजे की तरफ। अब यहां पे जो फ्रीइंग हिमसेल्फ है, देखो अब सब्जेक्ट कहां आ गया, यहां मोहन आ गया ना, इसी मोहन को ये क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है जो पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है। तो जब ये पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट यहां पे नहीं, देखो यहां पे है ना। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड है। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट चूंकि मोहन ही है, यहां पर उस मोहन को अंडरस्टूड कर दिया गया है, लेकिन संदर्भ से आप समझ सकते हैं जो हिमसेल्फ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट छिपा है उस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो सब्जेक्ट है कौन, मोहन है। क्लियर ना। तो आप इस तरह से भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगा। अब यहां पर इस हिमसेल्फ की जगह माई सेल्फ या हर सेल्फ आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है वो यही मोहन है, और एक ही सेंटेंस है, इसमें एक ही सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट मोहन है, इसलिए हिमसेल्फ मोहन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखोगे आप कहोगे, एक और एग्जांपल लो, थोड़ा और क्लियर होगा कि शी
asked him to invite himself। ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये जो इन्फिनेटिव है ना, आपको पता है इसमें क्लॉज छिपा हुआ है। पहले तो आप कहोगे सर जी इसमें कहां क्लॉज है कि आप कह दें कि ये जो इन्फिनेटिव आया है ना, ये इसमें क्लॉज छिपा है। इसको अगर मैं चाहूं क्लॉज में बदलना, ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चा कि शी आस्क्ड ना, he asked that he should invite। आप यहां चाहें तो he asked him that भी कर सकते हैं, है ना। आप चाहो तो लिख ही लो, आप कहोगे सर जी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको लिख दे रहा हूं। she asked him that he should invite himself। उसने उससे कहा विनम्रता कि आप भाई तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम खुद ही अपने आप को इनविटेशन दे लो ना। हा? अपने आप को भी, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड के यहाँ कोई शादी ब्याह है, आपने फ्रेंड को दे दिया कि भाई कार्ड लिख दो जरा, ये मेहमानों की लिस्ट है, ठीक है। वो लिस्ट लिखना शुरू किए, तो आपने कहा सुनो अपने लिए भी एक कार्ड लिख लेना, अपने को भूल मत जाना, खुद को इनवाइट कर लेना। अब तुम ही लिख रहे हो, तब जाहिर सी बात है तुम अपने लिए भी एक कार्ड लिख ही लेना। हाँ, डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योरसेल्फ। आ रही बात समझ में? भाई कोई सखा सखी आपके घर आया, बहन की शादी है, यार इतने सारे कार्ड्स हैं, तुम लिख डालते, ये लिस्ट ले लो मेहमानों की, लिख डालो। तुमने लिखना शुरू किया, तभी आप कहा कि नहीं, तो आप क्या कहोगे, अरे भाई एक कार्ड अपने लिए भी लिख लेना, खुद को भी इनवाइट कर लेना, अपने को भूल मत जाना। तो आप क्या कहोगे, डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योरसेल्फ, खुद को भी इनवाइट कर लेना। वहां योरसेल्फ आएगा क्योंकि आप किसके लिए बात कर रहे हैं, वहां सब्जेक्ट जो छिपा है डोंट फॉरगेट मतलब यू डोंट फॉरगेट, उस यू के लिए आ रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यू टोल्ड योर फ्रेंड दैट ही शुड नॉट फॉरगेट टू इनवाइट हिमसेल्फ। आप अपने दोस्त से कहा कि अपने नाम का कार्ड लिखना मत भूल जाना बच्चा, लिख लेना अपने लिए। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में वह निवेदन कर रही है, वो विनम्रता पूर्वक कह रही है कि देखो भाई खुद को भी इनविटेशन दे लेना आप। यहां पे हिमसेल्फ आया। अब इस, तो मैंने आपसे कहा कि जिस क्लॉज में आएगा उसी क्लॉज के सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव आने के चलते ये क्लॉज सिंपल सेंटेंस में बदल गया था, इस हिम के लिए आया। अगर मैं इसको चेंज करूं क्लॉज में, तो देखो यहाँ पे ही आ गया ना, आया कि नहीं आया, इसी ही के लिए हिमसेल्फ आया है। आप यहां पर इस हिमसेल्फ की जगह हर सेल्फ नहीं लिख सकते, गलत होगा। शी आस्क्ड हिम दैट ही शुड इनवाइट हरसेल्फ इज अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहां जो फ्लेक्सिव आएगा वो अपने क्लॉज के सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगा, इसी को ही फॉलो करेगा। अब आप कहोगे सर जी अगर वो ये कहना चाह रही हो कि भैया हमहू का न्योता दे दे है, if you have a question in your mind, that's what about when she wants to be invited, कि वो खुद चाहती है कि मुझे इनविटेशन दो, भाई मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। इसका भी तो मतलब हो सकता है ना कि उसने उससे कहा कि ए साथी भूल ना जाना मुझे बुलाना। हाँ, ये बात मन में आ रही है ना, करा रही है, तो ये देखो जरा। तो फिर इस सेंटेंस में यहां रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा साहब, क्योंकि बेसिक रिफ्लेक्सिव अपने क्लॉज के साथ चलता है, दूसरे क्लॉज के साथ नहीं चलता। फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे मुन्ना मुनिया लोग, आप कहेंगे कि शी आस्क्ड हिम टू इनवाइट हर। ये देखो यहां पे सिंपल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा कि उसने मुझसे कहा, उससे कहा कि भैया हमहू का बुलाए ले है, हर आएगा। आप इसको पलट कैसे भी लिख सकते हो
कि शी asked him that he should invite her. उसने कहा कि हमें भी बुला लेना भाई। अगर ये आप वहां पर उस क्लॉज के, यहां पर आने वाला प्रोनाउन अगर इस क्लॉज के सब्जेक्ट की बात करेगा मुन्ना मुनिया लोग, यहां पर सिंपल प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव। और अगर ये इसी क्लॉज के इस सब्जेक्ट की बात करने वाला है तो यहां पर रिफ्लेक्सिव आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां हिमसेल्फ के अलावा न तो आप हरसेल्फ लिख सकते हैं, ध्यान दो, आप यहां हिम भी नहीं लिख सकते साहब, यहां हिम लिखना भी गलत होगा। अगर आपने कहा कि शी आस्क्ड हिम दैट ही शुड इनवाइट हिम, तो फिर ये जो हिम है ये एम्बिगियस हो जाएगा, ग्रामेटिकली तो रॉन्ग नहीं होगा, अर्थ के हिसाब से। यहां हिम लिखने का मतलब है कि फिर किसी और की बात हो रही है, कि उसने उससे कहा कि उसे बुला लेना। अभी थोड़ा सा द्व्यर्थी हो गया, एम्बिगियस हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, और हमें सेंटेंस को स्पष्ट लिखना चाहिए। शी आस्क्ड हिम टू इनवाइट हिम, और उसने उससे कहा कि वह उसे बुला ले ना। अजीबोगरीब सेंटेंस हो गया, है ना। इसलिए अगर आपको स्पष्ट करना है कि वो तीसरा कोई और है, तो यहां हिम की जगह मोहन लिख दो, सोहन लिख दो, रेखा लिख दो, विभा लिख दो। क्लियर है। और अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है तो वहां पर सिंपल प्रोनाउन रख दो, और अगर इसकी बात करनी है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आओ। ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, वी है तो आर सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ। आई बात समझ में? बहुत ध्यान से, कि जैसे ही आप सेंटेंसेस को सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की ओर लेकर जाएंगे तो वहां दो क्लॉजेज आएंगे, और फिर आप रिफ्लेक्सिव का प्रयोग जब कर रहे हैं तो जिस क्लॉज में करेंगे उसी क्लॉज के सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए यहां हिमसेल्फ की जगह हरसेल्फ नहीं हो सकता, क्योंकि हरसेल्फ लिखोगे तो गलत होगा, वो इसको इसके बदले वो माना ही नहीं जाएगा। अगर इसके बदले लेके आना है तो यहां पर हर लेके आइए। क्लियर? आगे चला जाए, देखना जरा एक आध एग्जांपल और देख लो। देखना, जैसे एक और एग्जांपल लो कि जैक, ये कैपिटल जे है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो मैं नॉर्मल लिख दे रहा हूं, तमाम लोग देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे क्या लिख दिया। देखो, जैक ना says that, Jack says that James talks, James talks, James बातें करता है ना, to himself, to himself a lot। या ध्यान से देखना, एक ये सेंटेंस, ठीक। अब मैं कहूं कि जेम्स, देखना क्या अंतर आएगा, आप रिफ्लेक्सिव रखोगे और नॉर्मल प्रोनाउन। तो जेम्स सेज दैट जैक टॉक्स टू हिम a lot। ये दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट है मुन्ना मुनिया लोग, लेकिन अभी अभी मैंने आपसे कहा कि रिफ्लेक्सिव हमेशा अपने ही क्लॉज के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, दूसरे क्लॉज के नहीं। जब आपने यहां पे हिम लिखा तो ये हिम
ठीक है, चलो सेंटेंस में थोड़ा सा जैक जेम अलग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो हिम है इस जेम्स की बात कर रहा है, और यहां पर जो हिमसेल्फ है ये इस जेम्स की बात कर रहा है, ठीक ना। मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं वरना मजा नहीं आएगा, दोनों सेंटेंस में सेम सेम होंगे तभी जो है मैं अपनी बात ठीक से समझा पाऊंगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने जो है गड़बड़ कर दिया। यहां लिख दो जैक और यहां लिख दो जेम्स। अब देखो, अब ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि दोनों सेंटेंसेस में सब कुछ एक है बच्चा लोग। मैंने यहां रिफ्लेक्सिव का मैंने यहां रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया है, यहां पर ऑब्जेक्टिव का प्रयोग। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो रिफ्लेक्सिव होता है वो हमेशा अपने ही क्लॉज को रिफर करता है, तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्सिव है ये जेम्स की बात कर रहा है, और यहां पर ये जो हिम आ गया तो ये जैक की बात कर रहा है। और दोनों सेंटेंस की मीनिंग में अंतर है, जा ध्यान दीजिए। जैक सेज दैट जेम्स टॉक्स टू हिमसेल्फ अलॉट, मतलब जैक का कहना है कि जेम्स खुद से ही बातें करता है, अपने आप में खोया रहता है, जब देखो तब अपनी ही बात करता है, अपने में ही वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो मतलब खुद से ही बातें करता आता है, खुद में खोया रहता है। और यहां पर जैक कह रहा है कि जेम्स मुझसे बहुत बतियाता है, जब देखो तब मुझसे बातें करता है। यहां पर ध्यान दो, यहां हिमसेल्फ लिखोगे तो सेंटेंस तो दोनों करेक्ट है, हिमसेल्फ लिखोगे तो मीनिंग बदल जाएगी, तब ये हिमसेल्फ इस जेम्स की बात करेगा जैसे इसमें कर रहा है, और जब आपने यहां हिम लिख दिया तो ये हिम इस जैक की बात कर रहा है। पहले का मतलब कि जेम्स का कहना है, जैक का कहना है कि जेम्स अपने आप से बातें करता है, अपने आप में खोया रहता है। दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि जेम्स कहता है कि जैक मुझसे बहुत बतियाता है, मुझसे बहुत बातें करता है। संभालिएगा, आप जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान क्या रखना है कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव जब आएगा, पहले तो आवश्यकता होगी तो आएगा, तो वो जिस क्लॉज में उसका प्रयोग कर रहे हैं, मैं बेसिक रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं, बेसिक कि बेसिक रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिस क्लॉज में आता है, सेंटेंस के जिस हिस्से में आता है उसी के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप उस क्लॉज की बात न करके किसी अन्य क्लॉज की बात करना चाहते हैं, उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं बेटा जी लोग, तो आपको फिर वहां पर उस सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेके आना है, रिफ्लेक्सिव लेके नहीं आना है। जैसे यहां पर दो क्लॉजेज हैं, जैक सेज और दूसरा दैट जेम्स टॉक्स। तो इस दैट के बाद यहां जो सब्जेक्ट आया है, अगर इसकी बात आप करना चाहते हैं तो इसके अनुसार यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, आप यहां हिम का प्रयोग नहीं कर सकते अगर इसकी बात करना चाहते। और अगर आप इसकी बात करना चाहते हैं तो देखो तब यहां पे हिम आएगा इसके अनुसार, ठीक। आप तब यहां पे हिमसेल्फ नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट बदल के एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं कि आई होप दैट शी विल कुक फॉर माई सेल्फ। अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आया या मैंने अभी लिखा ना बच्चा, तो ये गंदा सेंटेंस, गलत है, यहां पर माई सेल्फ का प्रयोग नहीं हो सकता। आई होप दैट शी विल कुक फॉर माई सेल्फ, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, गंदा सेंटेंस। मुझे आशा है कि वह खुद के लिए भोजन पकाएगी या तुम मेरे लिए भोजन पकाएगी। आसानी है। आप क्या कहना चाहते हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि वह खुद के लिए भोजन पकाएगी, या तो आप कहना चाहते हैं कि वह मेरे लिए भोजन पकाएगी। अगर वो मेरे लिए पकाएगी अर्थात आप आई को रिफर बैक करना चाहते हैं, तो देखो यहां पे दैट ये दूसरे क्लॉज का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है,
इस क्लॉज का सब्जेक्ट ये है, तो अगर इस क्लॉज की बात करना चाहते हो, इस सब्जेक्ट की बात करना चाहते हो, तो वहां रिफ्लेक्सिव आना चाहिए। इसके अनुसार, शी के अनुसार। और अगर आप इसकी बात करना चाहते हो तो वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। किसके अनुसार? आई के अनुसार। तो या तो इस सेंटेंस का थोड़ा ऐसा होगा साहब कि आई होप दैट शी विल कुक फॉर मी। अब ये करेक्ट है। या तो आप कहोगे आई होप दैट शी विल कुक फॉर herself। अब ये करेक्ट है। बोलो रे, अरे बात समझ में? ध्यान से देखो, ये आप सोचे कि सर जी कैसे यहां सवाल बनेगा और क्या गलती होगी, आपके सामने है, आप गलती कर बैठोगे। एक बात और, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इसमें यहां जो फॉर मैंने यूज किया है ना, इसको करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वहां से फॉर हटा दोगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा बच्चा, कि आई होप दैट शी विल कुक हरसेल्फ, मतलब खुद को ही पका लेगी, अपने को काटेगी पीटेगी और कढ़ाई में डाल के छौंक देगी, है ना। तो कभी कभी, हाँ अगला पॉइंट आप समझ गए। अब अगला पॉइंट मैं ये लेके आने वाला हूं कि जो रिफ्लेक्सिव हैं ये प्रपोजिशंस के साथ भी आते हैं, और कभी कभी तो वहां प्रपोजिशंस का होना जरूरी हो जाता है। जैसे यहां पर देखो, शी विल कुक हर सेल्फ, ये अटपटा अजीबोगरीब वाक्य हो जाएगा, एम्बिगिटी हो जाएगी, वो खुद को नहीं पकाएगी, खुद के लिए पकाएगी ना। जैसे यहां पर देखो, इसका आना अनिवार्य हो जाता है। तो जो रिफ्लेक्सिव हैं उनके वो प्रपोजिशंस के बाद भी आते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार कंफ्यूज होते हैं कि हम यहां हिम रखें कि हिमसेल्फ, शी रखें कि हरसेल्फ, वी रखें कि आरसेल्व्स। जवाब आपके सामने है। कल के लेक्चर से जोड़िए कि पहली बात तो है कि रिफ्लेक्सिव की बात आप कब करेंगे, आप रिफ्लेक्सिव कब लेके आएंगे, जब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही वहां पर आप पुनः चर्चा करना चाहते हैं, अर्थात दोनों सेम हैं, है ना। आप इसको ऐसे समझिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। आई होप कि आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी कि किसका प्रयोग कैसे करना है। ये देखो, रिफ्लेक्सिव कब, तो क्या कहना है कि आप कोई सेंटेंस लिए, आपने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब लिया, और इस वर्ब के बाद, ठीक है, आप रिफ्लेक्सिव लेके आओगे, ये रिफ्लेक्सिव लेके आओगे आप, इसका मतलब होता है द सेम पर्सन और थिंग, तभी यहां रिफ्लेक्सिव आएगा। अगर वो डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो वहां ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आपने यहां पे सब्जेक्ट रखा, इसके बाद वर्ब को रखा, इसके बाद यहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा बच्चा, तो फिर ये क्या है, ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट पर्सन्स हैं, ये एक नहीं हो सकते। या तो आप कहोगे कि आई, ना आप कहोगे कि देखो, या तो आप कहोगे कि ही किल्ड हिमसेल्फ, मतलब फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, उसने खुद को मार डाला। या तो आप कहोगे ही किल्ड हिम, या हर, या द मैन। देखो यहां पर अभी जो हिम है, ये जाहिर सी बात है, हिम इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। He killed him मतलब उसने उसे, अर्थात किसी और व्यक्ति को मार डाला। तो पहले तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर लो। आज के बाद हिम लिखूं कि हिमसेल्फ, हर लिखूं कि हर सेल्फ, आई लिखूं, माई लिखूं कि मी लिखूं कि माई सेल्फ, अस लिखूं कि आर सेल्फ, ये कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं।
सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला देखो कि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लेके आए, अब इस वर्ब के बाद आप इसे ही, इसके बारे में ही बात करना चाहते हैं, इसी को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार, या अभी मैंने आपको दिखाया ऑब्जेक्ट के अनुसार या पजेसिव के अनुसार रिफ्लेक्सिव लेकर आइए। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। और यहां जो आ रहा है वो कोई अदर पर्सन है, अदर थिंग है, डिफरेंट है, वो नहीं है, ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? रिफ्लेक्ट करना, वही वापस आना, जाके टकरा के वापस आना। जैसे वादी में आपकी आवाज पहाड़ों से टकरा के वापस आती है, फिर यहां पर रिफ्लेक्सिव होगा। अगर वापस नहीं लाना है, सेम उसी को नहीं कहना है, तो यहां ऑब्जेक्ट लेके आइए। ये देखिए आपके सामने है कि उसने उसे मार डाला, लड़के को या लड़की को, या उसने उस व्यक्ति को मार डाला, उसने हमें मार डाला, तुम्हें मार डाला, मार डाला, तो फिर हिम, हर, देम, अस, या नाउन राम, श्याम, मोहन, सोहन। ठीक है। और अपनी ही बात करनी है तो रिफ्लेक्सिव। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जब आप रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर रहे हैं और वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब वहां पे एक के बजाय दो क्लॉज है, तो साहब रिफ्लेक्सिव अपने ही क्लॉज में सीमित रहता है, दूसरे क्लॉज में नहीं जाता। तो ध्यान से, अगर पहले वाले क्लॉज की बात आप कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव लास्ट में लेके जा रहे हैं, फिर वहां पे ऑब्जेक्टिव आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। और अगर उसी क्लॉज की बात करें तो रिफ्लेक्सिव आएगा। मैंने ढेर सारे आपको एग्जांपल ऐसे दिए, ध्यान से देखिए इन चीजों को, इसको फिर से ध्यान से देखिए कि यहां पर माई सेल्फ का प्रयोग गलत है, या तो यहां पर मी होगा या तो यहां पे हर सेल्फ होगा, क्योंकि यहां दो क्लॉजेज हैं। अगर जिस क्लॉज के साथ आप रिफ्लेक्सिव लेके आ रहे हैं उसी क्लॉज को फॉलो करेगा। रिफ्लेक्सिव किसी अन्य क्लॉज में जाकर बाउंड्री तोड़कर प्रयोग नहीं किया जाता। इज दैट क्लियर? बोले तो समझिएगा। अब देखें यहां पर, अब इसमें दो छोटी छोटी बातें ना इस सेशन में, क्योंकि जो इम्फैटिक और क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव बॉब्स की चर्चा है, वो एक अलग सेशन बने, बिल्कुल अलग उसकी मैं चर्चा करूं, ये मेरी इच्छा है। भले 2-3 सेशंस लग जाएं, जल्दी क्या, आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने अपने घर पे हूं, आराम से चीजों को समझ समझ के। और जरा बताइएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आपको। आपने प्रोनाउंस पढ़े होंगे, मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले लोग होंगे, लेकिन जो कंटेंट, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं वो अलग है, नया है, आनंददायी है कि नहीं, आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा। बाजार में चीजें सब उपलब्ध है, मैं कोई आसमान से टपका हुआ सितारा तो हूं नहीं, बस कोशिश करता हूं कि हर चीज को नए एंगल से देखने की। एक बार टाइम लेके पढ़ लीजिए, उसके बाद जब सामने आए ना तो फाड़ डालिए, कुछ भी पूछ ले कोई। और मुझे नहीं लगता कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर इतनी गहरी और लंबी बहस हो सकती है, आपने सोचा होगा। सही कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ, कुछ कुछ कह रहा है। हाँ, विनायक कह रहे हैं मजा आ रहा है, ठीक है। अंकित जुड़े हैं कि नहीं? अंकित आ गए हैं, अच्छा। जैसे रिफ्लेक्सिव को लगता है किताबों में आधे पन्ने में ही निपट जाता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है। और हम लोग 2 दिन से बात कर रहे हैं, अभी लगता है कि 1-2 दिन हम लोग और बात करने वाले हैं, है ना? कोई आपत्ति तो नहीं है? पढ़ लो एक बार, भाषा एक बार बन जाएगी ना। लोग कहते हैं ग्रामर इतना गहराई से क्यों पढ़ना, वो जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, खुश रहिए सुनील जी। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना? हाँ, अच्छा एक बात और कि मैंने कल आपसे कहा था कि कुछ एक वन सेल्फ भी है जो योर सेल्फ के बदले आता है ना? तो उसमें ध्यान रखना कि यहां पर एक चीज को देख लिया जाए, तो फिर हम लोग प्रेपोजिशन वाले हिस्से पे चलें, तब ये सेगमेंट कंप्लीट होगा। उसको मैं बिल्कुल अलग से बताऊंगा जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा हाँ तोड़ तोड़ के पढ़ा जाए, चीजें क्लियर होती चली जाए। ये देखो जरा, एक बात और ध्यान रखना, कल मैंने आपसे जब कहा था कि वन सेल्फ का प्रयोग, वन सेल्फ इज इक्वल टू योर सेल्फ, है ना? हम इंडिया वाले इसको वन को हिज के सेंस में देखते हैं, पता नहीं क्यों, कहां से शुरुआत हुई। ग्रामर कहता है, जिनकी भाषा है वो कहते हैं कि वन
रिप्लेसेज यू इन फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश में वन यू को रिप्लेस करता है, ही को नहीं। और हमारे देश में यूपी बोर्ड से लेकर के एसएससी तक हिज वन शुड डू हिज ड्यूटी खूब क्वेश्चन पूछे गए कि हाँ हिज नहीं वंस होगा, होना क्या चाहिए कि वन शुड डू योर ड्यूटी, ये क्वेश्चन होना चाहिए। और ये होना चाहिए कि वहां योर की जगह वंस होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेजी भाषा कह रही है, लेकिन हम इंडिया वाले इसी में तो माहिर हैं फैला देने को। खैर कोई बात नहीं, चाहे वन को आप ही समझो चाहे यू समझो, लेकिन आप जान लो कि वन इज अ फॉर्मल रिप्लेसमेंट ऑफ यू, वो यू को रिप्लेस करता है। तो यहां पर ये जो वन सेल्फ है ये और सेल्फ है, तो हम इसका यूज करते हैं। बोल चाल में लोग अक्सर क्या कहते हैं ना कि वोटिंग फॉर योर सेल्फ इज वोटिंग, आजकल बड़ा चर्चा में है ये वोटिंग और SIR वगैरह वगैरह, तो एग्जाम्पल देते हैं वोटिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, इज अनएथिकल, इज अनएथिकल, अनैतिक है कि खुद से ही खुद को वोट देके अपने को जिता लेना। अब इसी बात को बच्चा लोग हम कह सकते हैं कि वोटिंग फॉर वन सेल्फ इज अनएथिकल। ठीक, ये दोनों करेक्ट हैं, बस अंतर क्या है कि ये जो है ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है। फॉर्मल इंग्लिश में हम वन, वन सेल्फ, वंस का प्रयोग करते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में, खुश रहो पूजा, इनफॉर्मल इंग्लिश में योर, यू, योर सेल्फ का प्रयोग इस सेंस में, जब ये मतलब इस तरह के सेंटेंस है, जब इस तरह के जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यू इनफॉर्मल यूज है, फिर गलती मत करिएगा। जैसे कहना हो कि हर व्यक्ति को अपना काम ठीक से करना चाहिए, तो फॉर्मल इंग्लिश कहती है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, ये फॉर्मल है। बोलचाल में, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं कि यू शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, ये बोलचाल की भाषा है। बस ध्यान रखना कि वन, वन सेल्फ, वंस का प्रयोग हम फॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से करते हैं। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप ध्यान रखना कि जब भी आप सब्जेक्ट को, जब आप सेंटेंस का सब्जेक्ट वन रख दोगे, फिर वहां पे वंस, वन, वन सेल्फ का ही प्रयोग करिएगा, है ना। और ये फॉर्मल यूज है। और ये किसको रिप्लेस करता है बच्चा? आई रिपीट, यू को। किसको रिप्लेस करता है? यू को, ही को नहीं। वन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ यू, नॉट ही। ध्यान रखिएगा, हम इंडिया वाले करा लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आइए जरा आज के अंतिम सेगमेंट की ओर चलते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो रिफ्लेक्सिव हैं, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो होते ही हैं, ये प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब आप वर्ब, मैं सब्जेक्ट को छोड़ दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा तभी रिफ्लेक्सिव आएगा। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव, ये सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है ना। आप कहोगे कि डिड शी पे फॉर herself? Did she pay for herself? क्या उसने अपने हिस्से का भुगतान खुद किया? खाना खाए, अच्छा तुम लोग खाना खाए, तो क्या उसने अपना पैसा खुद ही दे दिया, तुमने उसका पैसा नहीं दिया? ये इसका मतलब है। देखो जरा, herself किसके बाद आया? प्रीपोजिशन के बाद। हाँ, अब आपके मन में
ये जग रहा है कि सर यहां क्या ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है ना जी, आ सकता है। जब आप दूसरे की बात करो, अभी आप किसकी बात कर रहे हो, इस शी की। मैंने अभी क्या कहा, तब से मैं पिछले लगभग घंटे भर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर वहां पर सब्जेक्ट की ही बात करनी है तो रिफ्लेक्सिव ही आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आपने लिखा कि डिड शी पे फॉर हर, तो ये एम्बिगियस सेंटेंस है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, सही है। इसका मतलब क्या है कि क्या उसने उसके लिए भुगतान किया, मतलब ये जो हर है ये कोई और है, ये नहीं है। अब इसको पढ़ के कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, एम्बिगिटी होगी कि नहीं होगी, इसलिए अच्छा है कि यहां पर कोई और है तो उसका नाम लिख दो। इस ये जो हर है, ये जो ह यहां पे आया है, ये ह कौन हो सकता है ना, ये हो सकता है फॉर रेखा, फॉर योर मदर, चलो ना कुछ भी लिख लो, फॉर योर, आप यहां पर ये जो हर है ना, फॉर योर मदर, है ना, ठीक, या आप कर लो फॉर यू, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क, यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा तब, अगर वो खुद नहीं है ना, तो यहां पर अगर हर लेके आते हो तो ये खुद होगी तो हर सेल्फ होगा, खुद नहीं है तो ये हर रेखा हो सकता है, ये हर आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी दीदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि डिड शी पे फॉर यू, डिड शी पे फॉर मी, डिड शी पे फॉर अस, डिड शी पे फॉर देम, ऑब्जेक्ट आएगा किसी और के लिए पे, अगर पे करेगी आप कहोगे कि डिड शी पे फॉर, आप यहां लिख सकते हैं यू, ठीक है, या क्या कह सकते हैं देम, अथवा अस, अथवा मी। ये देखो, अब यहां पर ये जो देम अस मी है ना बच्चा लोग, इसकी जगह बबुआ लोग बबनी लोग आप योर सेल्फ लिखोगे या देम सेल्फ्स लिखोगे या आर सेल्फ्स लिखोगे या माई सेल्फ लिखोगे, तो लड्डू मिलेगा, सब गलत है, रॉन्ग 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 रॉन्ग, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर वहां खुद सब्जेक्ट की बात, इस शी की बात नहीं हो रही है बबुआ लोग बबनी लोग, फिर वहां जो ऑब्जेक्ट आएगा ना प्रेपोजिशन के बाद, वो या तो कोई नाउन होगा, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता रीता फीता, या तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, मी हिम हर यू देम अस। यू कैन नॉट से योर सेल्फ देम सेल्फ आर सेल्फ माई सेल्फ। मुझे लग रहा है कि अब आप शायद आज के बाद पूरे कॉन्फिडेंस से रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करने जा रहे हैं, ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि मी लिखी कि माई सेल्फ लिखी, अस लिखी कि आर सेल्फ लिखी, बंद हो जाना चाहिए। क्लियर कट पिक्चर बना लो दिमाग में, ठीक है, बोले कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, स्पष्ट है बिल्कुल। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं प्रेपोजिशन वाले, ये देखो कि हटा रहा हूं मैं, ये देखो, आप कहोगे कि लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपनी देखभाल करो खुद ही, लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर यू नहीं। अगर आपने यहां पर योर सेल्फ की जगह यू लिखा तो गलत होगा, नहीं हो सकता। लुक आफ्टर यू नहीं, लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपने अपना ख्याल रखो ना, पे फॉर योर सेल्फ, अपने लिए भुगतान कर दो, सुन रहे हैं आप, लेकिन उनके लिए भुगतान कर दो, क्या कहोगे, पे फॉर देम सेल्फ नहीं, सुना आपने, पे फॉर देम, उनके लिए पैसा जमा कर दो, लेकिन अपना पैसा देके जाओ, पे फॉर योर सेल्फ।
आस्क हिम टू पे फॉर हिमसेल्फ, उससे कहो कि अपना पैसा दे के जाए। लेकिन उससे कहो मेरा पैसा दे भैया, मेरे लिए भी पे कर दे, मेरे पास पैसे। क्या कहोगे? आस्क हिम टू पे फॉर मी। ध्यान से, उससे कहो कि मेरा पैसा भी वो दे दे। क्या कहोगे? आस्क हिम टू पे फॉर मी, माई सेल्फ नहीं, गलत हो जाएगा। लेकिन उससे कहो अपना वाला पैसा दे के जाए मेरे, हाँ ऐसे नहीं चलेगा काम। क्या कहोगे? आस्क हिम टू पे फॉर हिमसेल्फ। पहुंचत बा, कुछ बोलो हाँ ना, बुद्धि खुल रही है? आज के बाद माई सेल्फ, मी, हिम सेल्फ, हिम, हर सेल्फ, हर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? अब देखना जरा, लेकिन अंत धमाके के साथ बच्चा लोग, प्रपोजिशन के बाद उसी सब्जेक्ट की बात करते समय हम ऑब्जेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। यस, समटाइम्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लॉज we cannot use reflexive, we have to use objective pronouns when the preposition talks about some place, some space, some area. आ रही बात समझ में? ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि अगर उस preposition से किसी स्थान का, स्पेस का बोध होता है, फिर वहां उस सब्जेक्ट की बात करते हुए भी हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेकर आएंगे, रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखो वर्ड एक्सेप्शन, अपवाद। when the preposition shows some time, space not time, ठीक है? जो preposition क्या करता है? स्पेस की बात करता है, ठीक है ना? जगह की, प्लेस की बात करता है, ठीक है? तो फिर वहां पे क्या आता है ना, ठीक है? preposition ऑफ प्लेस कर लो। when the preposition shows ना some place, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और आसान कर लो, आफ्टर द preposition ऑफ प्लेस, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। preposition ऑफ प्लेस ना क्या आएगा यहां पर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आपने क्या लिखा था कि लुक आफ्टर योर सेल्फ, खुद का ख्याल रखो, लिखा था ना? किंतु दादा यही देखो, आप कहोगे लुक एट यू, देखो रे এখানে yourself चलবে ना। अभी जो एट है ये स्पेस क्या, खुद को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप पर नजर डालो, आईने में देखो। अब यहां ये जो एट है, लुक एट यू, तो देख ले अपने आप का, अपन मुखड़ा देख ले, यहां योरसेल्फ नहीं आएगा। ये देखो, आप कहोगे दे टुक देयर डॉग with them, them এইখানে चलবে ना बाबा। अगर आपने यहां पे themselves लिखा तो ईश्वर रक्षा करे, गलत है, नहीं चलेगा, चलবে ना। अब यहां themselves नहीं आएगा,
क्योंकि वो लोग अपने कुत्ते को अपने साथ ले गए, तो जहां भी ले गए, प्लेस की बात हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो विथ देम, अपने साथ ले गए, टुक। अब यहां पर देखो ये प्लेस की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहां themselves का प्रयोग नहीं होगा। इफ यू से दे टुक देयर डॉग विथ themselves, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, अब रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। क्लियर है? प्रेपोजिशन के बाद, चाहे बिना प्रेपोजिशन के, उस सब्जेक्ट को, अब देखो उस नियम को हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ट्रांसेंड कर रहे हैं कि भैया क्लॉज में अगर इसी सब्जेक्ट की बात होती है तो वहां रिफ्लेक्सिव आता है, कल से यही चर्चा हो रही है। लेकिन यहां पर देखो ये बात अब बदल गई, अगर यहां पर हम कोई ऐसा प्रेपोजिशन रख देते हैं जो प्लेस, स्पेस, एरिया की बात करने लगे, तो फिर वहां ऑब्जेक्ट आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लो, आप कहोगे कि दे से एग्जांपल हो गया है, बदल देते हैं, वी कर देते हैं कि वी पुट द चाइल्ड बिटवीन अस, हमने बच्चे को अपने बीच में बिठा लिया, रख लिया। देखो बिटवीन, फिर प्लेस की बात कर रहा है, अस, किसी भी कीमत पर बच्चा लोग यहां अस की जगह आर सेल्फ्स मत लिखना, गलत होगा, रॉन्ग होगा, 0 मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ, ये एक अपवाद है कि हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तब भी वहां रिफ्लेक्सिव नहीं आता। ऐसा कब होता है? सिर्फ एक अपवाद, जब वहां पर क्या हो, ऐसा प्रेपोजिशन आया हो जो प्रेपोजिशन स्पेस या प्लेस की बात करे, वहां ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज वहां हमेशा रिफ्लेक्सिव आएगा अगर हम उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। तो ये पूरी चर्चा बहुत ध्यान से मैं अपलोड कर दूंगा, फिर से देख लीजिएगा और समझिएगा, और कहीं कोई परेशानी होती है तो आप भेजो। आपको यहाँ ना वो ऑफलाइन वाली स्टाइल मिलेगी, वो कुछ दोस्त हो सकता है बाद में देखे तो उनको ऑनलाइन वाला वो झाम झूम झाम ना मिले, तो वो आता भी नहीं मुझे जो आता है मैं वही करूंगा, है ना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से वादा करके, अंकित, विनायक और भी जो लोग जुड़े हो, पता नहीं जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो तो कि आपको जो है एक, खुश रहिए द्विवेदी जी, जो भी हैं आप बड़े अंतिम समय पर आए, लेकिन चलिए आपका भी स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो स्वाद मिल रहा होगा जो क्लास में मिलती थी, ये बहुत जरूरी है ना। तो संभाले रहिएगा। इसका 2 एस्पेक्ट बचा हुआ है, एक एस्पेक्ट है एम्फेटिक वाला, और दूसरा है कि वो वर्ब्स जो बिना रिफ्लेक्सिव के नहीं लिखी जाती है, उसको हम लोग अलग खाके में, अलग जगह पे उसकी चर्चा करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जुड़े रहिए, एवरीडे 5:30 आ जाया करिए, आनंद आएगा, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। तब तक गुड नाइट, सब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।